हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी। तो सी इसका उत्तर होगा। मरुस्थल क्षेत्र किसको माना जाएगा? जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिए गए विकल्पों में कौन यमुना का सहायक नदी नहीं है? तो जो यमुना की सहायक नदी नहीं है वो देखना है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, केन है और बेतवा है। जो नहीं है वह है घाघरा। घाघरा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रा से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला है क्या है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज जो स्थित है यह हिंद महासागर में है। ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु क्या है? भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था 2004 ईस्वी में, गरीबी के निर्धारण हेतु। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें हमको मिलान करना है। एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ किसमें क्या होता है उत्पादन, उसको देखना है। सबसे पहले दिया है प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, मधुमक्खी पालन, ये हो जाएगा एक। दो जितना भी कृषि क्षेत्र है सब प्राथमिकी क्षेत्र में आता है। द्वितीय जो हो जाएगा यह कारखाना से रिलेटेड, तो जूते का कारखाना द्वितीय में आ जाएगा। तृतीय क्या है, सहकारी सलाहकारी संस्था, ये तृतीय में आ जाएगा। तो इस तरह से 2 3 1 इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 5वां नंबर क्या है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज प्रसिद्ध है यह कोयला के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका हो जाएगा डी उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है फिनलैंड। ये बी इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं क्या है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, क्या है, संविधान के न्यायिक पुनराविलोकन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी लिया गया है। अगला देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है वह है अनुच्छेद 117 बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 280 दिया गया है, ये वित्त आयोग से रिलेटेड है। अनुच्छेद 368 दिया हुआ है, ये संशोधन प्रक्रिया से रिलेटेड है। और ये देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के जो भाग में उल्लेखित है वह है भाग 14। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां नंबर क्या है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, ये रीट से रिलेटेड है जो संविधान के 32 नंबर अनुच्छेद में दिया गया है। सबसे पहले दिया हुआ है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है मतलब सशरीर प्रस्तुत होना, ये हो जाएगा ए का 4। दूसरा दिया हुआ है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यह हो जाएगा 3 नंबर बी का। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय के लेख, ये हो जाएगा सी का 2। और उसका अधिकार परीक्षा, तो इससे अधिकार पूछा जाता है जो किस अधिकार से है, तो ये हो जाएगा डी का 1। 4 3 2 1 ये किसमें है, ये डी नंबर ऑप्शन में है, यही ये सही होगा। अगला देख लेते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है यह प्रधानमंत्री के पास है, बी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर। निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? क्या है, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये आर्थिक कार्य विभाग है, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम
5 होनी चाहिए, ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमको देखना है कौन सा कथन असत्य है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी, ये कथन असत्य है। अगला देख लेते हैं क्या है, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासन काल में भारत आया था। तो विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी में डोमिंग पायस जो था, यह कृष्णदेव राय के समय में शासन काल में भारत आया था। डोमिंग पायस आया था कृष्णदेव राय के शासन काल में। इसके शासन काल में एक और विदेशी आया था, बारबोसा। ठीक है, डोमिंग पायस और बारबोसा ये कृष्णदेव राय के समय में आया था। ठीक है, निकोलो कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के समय में। कौन आया था, निकोलो कॉन्टी। देवराय द्वितीय के समय में जो आया था, यह आया था अब्दुल रज्जाक। ठीक, और नुनीज आया था अच्युत राय के समय में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वैदिक सभ्यता में आर्यों के प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटा गया था। तो वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी, ये बांटा गया था 5 भाग में। इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां नंबर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, ये हो जाएगा इसका बी नंबर उत्तर। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था। तो सदानीरा कौन से नदी का प्राचीन नाम था, ये देख लेते हैं। तो सदानीरा जो था यह गंडक का प्राचीनतम नाम है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सदानीरा गंडक को कहा जाता था। और सतलज को क्या कहा जाता था, शतुद्री कहा जाता था। सतलज को क्या, शतुद्री। झेलम को वितस्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता है, वितस्ता। और इसको ब्यास को विपाशा कहा जाता था। क्या, विपाशा। अगला देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे। तो लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे साइमन कमीशन के जुलूस का विरोध में, ये लाहौर में हुए थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो साइमन कमीशन थे ये आए थे 1928 में। 7 सदस्यीय टीम थी इसकी, जिसमें सभी के सभी गोरे लोग थे, इसीलिए जो है इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। और इसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय लाहौर में। इस पे लाठीचार्ज हुई थी, जो घायल हुए थे, और कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो जो सांत्वना पुरस्कार कहा था गांधी इरविन समझौते के बाद, तो ये कौन कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। तो अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय जो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत किया था, यह किया था सुभाष चंद्र बोस। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का जो प्रस्ताव दिए थे, ये दिए थे सलीमुल्लाह खां। बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना हुआ होता है। जो कार्बोहाइड्रेट मिलकर के बना हुआ होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से। डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। जो पादप हार्मोन नहीं है वह एपिनेफ्रिन है। ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 29वां नंबर देखते हैं, और इसमें हमको सुमेलित करना है। एक तरफ बीमारी दिया हुआ है, दूसरी तरफ किससे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ हैजा। हैजा जो होता है यह बैक्टीरिया से होता है, तो ए का हो जाएगा 4। दूसरा है डेंगू। डेंगू वायरस से होता है, ये हो जाएगा 1। उसका दिया है फील पॉ। फील पॉ जो होता है ये कृमि से होता है, तो हो जाएगा सी का 3। और उसके बाद दिया हुआ है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये हो जाएगा डी का 2। 4 1 3 2 इसमें है, ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक रोग है। तो अनुवांशिक रोग कौन कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहले हीमोफीलिया, ये भी अनुवांशिक रोग है।
थैलेसीमिया भी अनुवांशिक रोग है, सिजोफ्रेनिया भी अनुवांशिक रोग है। इनमें से सभी जो है क्या है, अनुवांशिक रोग है। 31वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन जीव क्या है, निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो जो निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं वह क्या है, एस्केटिस भी है, ठीक है, फिलियरियसिस भी है और पिनवर्ग है। ये सभी जो है निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? एस्केटिस, फिलेरियसिस और पिनवर्ग। अगला देख लेते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा? एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है माल्टेज, टाइलिन और माल्टेज। अगला देखते हैं 33वां नंबर क्या, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को, बी इसका उत्तर होगा। क्या है? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है वह श्वसन करते हैं वातक तंत्र से, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो परिघटना का परिणाम है वह है परावर्तन और व्यतिकरण, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? तो तंतु प्रकाशिकी संचार से जो संकेत प्रवाहित होता है वह है प्रकाश तरंग, ये हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर कम होगा, मतलब न्यूनतम होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। अगला देख लेते हैं, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है, क्या है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो उसका परिवर्तित होता है दिशा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो हेलियम एक अक्रिय गैस है जिसको छोड़ करके सभी उत्कृष्ट गैस जो है परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। अगला देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। तो 41वां नंबर क्वेश्चन है क्या, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जो गैस का निर्माण करता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? जिसे चाकू से काटा जा सकता है वह है सोडियम और पोटेशियम, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व जो है वह क्या है, वह है ट्राइटियम, ये हो जाएगा सी नंबर, ट्राइटियम। अगला देखते हैं क्या है, एसिटिलीन, एसिटिलीन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिलीन का रासायनिक नाम है C2H2। आगे दिया हुआ है C2H6, C2H6 इथेन को कहते हैं, क्या चीज़ को? इथेन को, ठीक है। C2H4 ये किसे कहा जाता है? एथीन को कहा जाता है C2H4। CH4 किसको कहा जाता है? मिथेन को कहा जाता है। और एसिटिलीन को C2H2 कहा जाता है, तो डी नंबर उत्तर होगा। अगला है क्या, ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम था? तो ये मार्टिन लूथर किंग का नाम था ब्लैक गांधी। महात्मा गांधी को क्या बापू, राष्ट्रपिता, ये सब कहा जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म, तो ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म था मदर इंडिया, ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हमारे भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है देश का, वो क्या है, 5 सितंबर है। अगला देख लेते हैं 48वां नंबर क्या है, मंडप और रथ किस शैली की मंदिरों की विशेषताएं हैं? तो मंडप और रथ जो है यह मामल्ल शैली की विशेषताएं हैं जिसमें मंडप और रथ दिया हुआ रहता है मंदिर में। अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्या है, निपख आंदोलन के प्रणेता थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है, खेल ही जीवन है का सिद्धांत प्रस्तुत किसने प्रस्तुत किया था? तो खेल ही जीवन है का सिद्धांत प्रस्तुत किया था जॉन डेवी ने, बी होगा। इस तरह के और से प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।